That's Mike. News at 9. चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ अपनी बैठक के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ हमारी बातचीत के लिए बहुत कुछ है और उनके पास भी हमसे बातचीत करने के लिए बहुत कुछ है। मुझे लगता है कि हमारी मुलाकात अच्छी रहेगी। ट्रंप ने कहा कि मैं ताइवान के बारे में बात करूंगा। मैं वहां नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं उसके बारे में बात करूंगा। We want to take care of our farmers. We have a lot to talk about with President Xi, and he has a lot to talk about with us. I think we'll have a good meeting. बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के निर्वासित नेता तारिक रहमान को लेकर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री डॉक्टर खांडेकर मुशर्रफ हुसैन ने कहा कि वो जल्द ही लौटेंगे और तैयारियां चल रही हैं। हम सभी चुनाव आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो आकर चुनावों में हिस्सा ले सकें। Just would like to know what is your party's preparation about the election, as your party's acting chairman is living in London. When he will be coming back to Dhaka and to make the ground for prepare for the election? Our party, Bangladesh Nationalist Party, BNP, is a democratic party, and democratic party is always ready for the election. It's not only BNP, any democratic party, and the organizational setup of the Democratic Party is such that whenever election takes place, this Democratic Party can nominate their candidates and participate or contest the election. In this respect, Bangladesh Nationalist Party is fully prepared for participating in the election. भारतीय जीवन बीमा निगम पर अडानी ग्रुप में 3.9 अरब डॉलर यानी करीब 33,000 करोड़ रुपए निवेश करने का बड़ा आरोप लगा है। कांग्रेस ने अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के हवाले से कहा कि बीमा कंपनी ने अडानी ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए 2025 की शुरुआत में ये निवेश किया। पार्टी का कहना है कि ग्राहकों की मेहनत की कमाई का गलत इस्तेमाल किया गया। कांग्रेस ने संसद की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से इसकी जांच की मांग की है। वहीं टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया पर द वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट पोस्ट की है, जिसके अनुसार गौतम अडानी जब इस साल की शुरुआत में भारी कर्ज में डूबे थे, अमेरिका में घूसखोरी के आरोपों का सामना कर रहे थे, तब केंद्र सरकार और एलआईसी ने अडानी ग्रुप में निवेश किया। वहीं एलआईसी ने वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट को नकार दिया है। कंपनी ने साफ किया कि उसके सारे निवेश पूरी ईमानदारी और सावधानी पूर्वक जांच के साथ ही किए जाते हैं। एलआईसी ने कहा कि रिपोर्ट में बताए गए किसी भी ऐसे डॉक्यूमेंट या प्लान को एलआईसी ने कभी तैयार नहीं किया जो एलआईसी के अडानी ग्रुप में निवेश के प्लान को बताता हो। कंपनी ने कहा कि यह रिपोर्ट एलआईसी की मजबूत और साफ सुथरी फैसला लेने की प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाने, कंपनी की अच्छी इमेज खराब करने और भारत के मजबूत वित्तीय क्षेत्र की बुनियाद खराब करने के मकसद से जारी की गई है। दिल्ली की सियासत में एक बार फिर यमुना नदी का पानी बड़ा मुद्दा बन गया है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी नेताओं को यमुना का पानी भरी बोतल भेंट कर चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की रिपोर्ट बताती है कि यमुना का पानी अब नहाने लायक भी नहीं बचा है। भारद्वाज ने आरोप लगाया कि बीजेपी झूठे दावे कर रही है और चेतावनी दी कि छठ पूजा में इस पानी के संपर्क में आने से महिलाओं और बच्चों की सेहत को खतरा हो सकता है। यमुना से भरी है और ये जो काला काला है ना, ये लोगों की पॉटी है, मल है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी है उसकी रिपोर्ट कह रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जो 23 अक्टूबर की है, आज 25 तारीख है, 2 दिन पुरानी रिपोर्ट है, ये पानी पीना तो बहुत दूर की बात है, नहाने योग्य भी नहीं है। तो आज हम रेखा गुप्ता जी के घर इस पानी को लेके जा रहे हैं और रेखा गुप्ता जी से कह रहे हैं कि भाई इसको या तो आप पी लीजिए, दिखाइए पी के, और वरना झूठ बोलना बंद कीजिए, वरना आपके झूठ के चलते गरीब पूर्वांचल औरतें और उनके छोटे छोटे बच्चे अगर इस पानी को पी लेंगे तो कोई बेचारा मर भी सकता है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज।